Hello everyone, welcome to my channel. In today video, we will discuss an important topic of pharmacokinetic excretion of drug. The topic is very important for pharmacy students, GPAT, NAPER and pharmacology exams. In this lecture, we will understand what is drug excretion, why excretion is important, route of drug excretion, renal excretion mechanisms, factors affecting excretion, clearance, and clinical significance. So let's start with the basic concept. What is excretion? First, let us understand the definition. Excretion is the process by which drug and their metabolites are removed from the body. When we administer a drug, the body process in a three major steps: drug metabolism, excretion, and elimination. Metabolism usually occurs in liver, while excretion removes the drug from the body. The overall removal of a drug from the body is elimination, which includes both metabolism and excretion. जो एक्सक्रीशन क्या होती है, जो रिमूवल ऑफ बॉडी होती है, रिमूवल ऑफ द ड्रग होती है हमारे बॉडी से, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन में जो होते हैं वो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन दोनों इंक्लूड्स होते हैं। तो आगे चलते हैं, व्हाई एक्सक्रीशन इज इम्पोर्टेंट। Excretion play a major role in maintaining drug safety. First, it prevents drug accumulation in the body. Second, it helps maintain proper plasma drug concentration. Third, it reduces the risk of toxicity. And finally, it controls the duration of drug action. हमारे ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी होगी, ड्रग एक्यूमुलेशन कैसे हो के को रोकने के लिए, हमारे बॉडी में कोई ड्रग ज़्यादा आ जाए तो उसको टॉक्सिसिटी कॉज ना हो, इसको रोकने के लिए ड्रग के एक्सक्रीशन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। दैट्स वाई पेशेंट विथ किडनी डिजीज रिक्वायर ए स्पेशल डोज एडजस्टमेंट। इसलिए जो पेशेंट होते हैं किडनी डिजीज के लिए उसको एक प्रॉपर डोज एडजस्टमेंट की नीड होती है, बिकॉज ऑफ उसमें जो टॉक्सिस ड्रग जो एक्सक्रीशन होगा बाय द यूरिन के थ्रू वो हमारे कम होते हैं या फिर स्लो होते हैं या फिर नहीं भी होते, जिसको कि किडनी प्रॉब्लम हो। इसके लिए हमारे उसमें हमारे उस ऐसे पेशेंट के लिए जो ड्रग के जो डोजेज होते हैं उसके लिए अलग से एडजस्टमेंट की जाती है। आगे चलते हैं, रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन। Drug can be excreted from the body through different routes. There are two types, major routes and minor routes. The major routes includes renal excretion through urine. This is the most important route. Hepatic excretion, bile, pulmonary excretion through expressed air from lungs, and minor routes included saliva, sweats, and breast milk. Among all these, the kidney play the most important role in ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग की जो एक्सक्रीशन होते हैं उसके लिए किडनी जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्रग हमारे कैसे एक्सक्रीट हो रहे हैं। जो मेजर रूट्स होते हैं, मेजर रूट्स में तो मोस्टली यूरिन के थ्रू ड्रग एक्सक्रीट होते हैं, या फिर हेपेटिक क्लियरेंस होते हैं जो भी बाइल के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू कुछ जो हम सांस छोड़ते हैं उसके थ्रू ड्रग हमारे एक्सक्रीट हो जाते हैं। और कुछ माइनर रूट्स में जैसे सलाइवा, स्वीट्स जो में पसीना आते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो ड्रग हमारे होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब चलते हैं रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन क्या है वो पढ़ते हैं। Renal excretion occurs in the
फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्लोनेफ्रॉन। रीनल एक्सक्रीशन किसमें होते हैं? जो फंक्शनल यूनिट होते हैं जो किडनी के, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके थ्रू रीनल एक्सक्रीशन होते हैं। देयर आर 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन renal drug excretion, that is first of glomerular filtration, second tubular secretion, and third tubular reabsorption. These 3 processes through determine the how much drug is eliminated through the urine. Is 3 process, that is glomerular filtration, tubular secretion and ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं हमारे ड्रग बॉडी से कितने % एक्सक्रीट आउट हो जा रहे हैं, कब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग कितनी देर में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। आगे देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इज ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दिस इज ए पैसिव प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विच इज आल्सो नोन एज GFR. ओनली द फ्री और अनबॉन्डेड ड्रग कैन बी फिल्टर्ड। जो हमारे जो फ्री ड्रग होते हैं, जो ड्रग बाइंड नहीं करते हैं, वो ड्रग इसके थ्रू फिल्टर्स होते हैं। ड्रग दैट बी बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू द ग्लोमेरुलर। जो हमारे ड्रग होते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू बाइंड कर जाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ऐसे ड्रग फिल्टर आउट नहीं हो पाते। सो वी कैन से दैट फिल्ट्रेशन इज proportional to GFR multiplied by free drug concentration. This is why highly protein bonded drugs are excreted more slowly. जो हमारे ड्रग के जो हाईली प्रोटीन बाइंडेड ड्रग होते हैं वो स्लोली एक्सक्रीट आउट होते हैं, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। This is an active transport process. It is a carrier mediated and occur mainly in the proximal tubular of the nephron. Nephron में जो proximal tube होते हैं इसके थ्रू ये mediated, इसके थ्रू ये काम करती है क्या? Tubular secretion. In this step, drug moves from blood into the tubular fluid. An important example of a drug eliminated by tubular secretion is पेनिसिलिन। जो हमारे पेनिसिलिन के जो ड्रग एक्सक्रीशन और ड्रग एक्सक्रीट आउट होते हैं वो ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू होते हैं। बिकॉज दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, ड्रग इंटरेक्शन कैन अकर व्हेन मल्टीपल ड्रग कंप्लीट फॉर द सेम रिसेप्टर्स। आगे चलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। This usually occurs through passive diffusion. Lipid-soluble drug can easily diffuse back into the bloodstream. This process depends on drug lipid solubility, urine pH, drug ionization, and this step, drug moves from tube back into the blood. This reduces drug excretion. ये जो होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ये करते हैं ड्रग को जो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं उसको क्या रीएब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड में भेज देते हैं, जो कि हमारे डिजीज में क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करती है। देखिए पीएच एंड आयरन ट्रैपिंग क्या होते हैं। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड आयरन टैपिंग। आयरन टैपिंग क्या करते हैं? आयरन को टैप कर, आयरन को ट्रैपिंग करते, आयरन को क्या करते हैं? आयरन को एक तरह से उसको बांध के। जिससे कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन यूरिन पीएच। ये जो होते हैं यूरिन के जो पीएच होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। वीक एसिडिक ड्रग आर एक्सक्रीटेड मोर इन एल्कलाइन यूरिन। जो ड्रग के एसिडिक वीक एसिडिक ड्रग होते हैं वो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होते हैं जब यूरिन एल्कलाइन पीएच के होते हैं, और वीक बेसिक ड्रग आर एक्सक्रीटेड मोर इन एसिडिक यूरिन। This concept is used clinically during drug overdose treatment. For example, alkalization of urine can increase excretion of acidic drug like aspirin. This helps reduce the toxicity. आगे चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
excretion. Several factors influence drug excretion. Important factors included renal blood flow, drug properties like lipid solubility and molecular weight, urine pH, age of patient, kidney disease. For example, elderly patients often have reduced kidney function, which decrease drug excretion. This is why dose adjustment is important in किडनी डिजीज पेशेंट, जिसको किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके जो ड्रग हम देते हैं उसके लिए डोज एडजस्टमेंट की नीड होती है उसको, क्योंकि अगर उसको डोज एडजस्टमेंट अगर नहीं देते हैं तो ड्रग उसकी टॉक्सिसिटी कॉज कर जाएगी। आगे चलते हैं बैलियरी एक्सक्रीशन। एंड द रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इज ए बिलियरी एक्सक्रीशन, जो हमारे बाइल के थ्रू ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। In this process, a drug moves from liver into bile and then into the intestine. Usually, drugs with large molecular weight are excreted through bile. Some drug undergoes intrahepatic circulation. This means the drug can reabsorb from the intestine and return to the liver again. क्यों? इसके मेटाबॉलिज्म के लिए। दिस इज कैन प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, ड्रग किसके लिए? प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए बनी रहती है, जो ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा देर तक बनी रहती है। आगे चलते हैं पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी एक्सक्रीशन क्या होती है? दिस रूट इज मेनली इम्पोर्टेंट फॉर volatile drug, that is gases, general anesthesia. In common example is nitrous oxide. These drugs are eliminated through expired air. जो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड ड्रग होते हैं वो जो हम सांस लेते हैं वो हमारे पल्मोनरी एक्सक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। आगे देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्रीशन। Some drug can also be excreted through breast milk. Lipid soluble drug are easily passed into breast milk. जो हमारे ड्रग लिपिड soluble ड्रग्स होते हैं वो इजिली ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ड्रग पास हो जाते हैं। वीक बेसिक ड्रग टेंड्स टू concentrated more in breast milk. This can sometimes be harmful to the infant. That's why certain drugs are कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इसलिए हमारे जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग, जो महिलाएं स्तनपान करती है, जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उसको करवाती है, उसको कुछ ड्रग बैन किए जाते हैं, जो आप वो ड्रग नहीं ले सकते हैं जब तक कि बच्चे छोटे हो। जो ब्रेस्ट फीडिंग वो करवाते हैं। इन आगे चलते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होते हैं? Understand the concept of clearance. Clearance is defined as the volume of plasma cleared of drug per unit time. It is important pharmacokinetic parameters. The formula of clearance is equal to the rate of elimination divided by plasma concentration. Clearance help us determine dose regimen of drug. Actually, clinical significance. Drug excretion has a major clinical importance. It helps in dose adjustment, managing renal failure patient, prevent drug interaction, controlling drug toxicity. Doctors must consider kidney function before processing of many drug. जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत से पेशेंट को कोई भी ड्रग को चलाते हैं तो उससे पहले KFT जांच जरूर करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। और आगे चलते हैं। Let's quick summarize the topic. Excretion is a removal of a drug from the body. Kidney is the main organ involved in the drug excretion. Renal excretion involved in 3 steps. It is glomerular filtration, tubular secretion, and tubular reabsorption. Urine pH play an important role in drug elimination.
Understanding drug excretion help to ensure safe and effective of the drug therapy. That's all for today lecture on excretion of drug. If a video found the video is helpful, please like, share and subscribe for more pharmacy lecture. Thanks for watching.